मूंग बेल और लिल्ली गाय की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी 4 दिन अच्छे से रहते हैं। उसके बाद लिल्ली गाय के नखरे शुरू होते हैं। सुनिए, अगर बाहर जा रहे हो तो लौटते वक्त मेरे लिए आलू चिप्स लेते आना, और अगर बाहर नहीं जा रहे हो तो ऐसे ही जाकर लेकर आओ। ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे लिए आलू के चिप्स लेकर आता हूँ। ऐसे मूंग बेल भी कुछ दिनों तक खुशी खुशी अपनी पत्नी की हर बात सुनती है और हर काम करता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मूंग बेल को वो सब काम करने में बेजार आने लगता है। मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ लिल्ली, बाद में जाऊंगा, या फिर तुम ही जाकर आ जाओ। कभी कभी तो कुछ लेकर आने को कहती हूँ, अब वो भी नहीं करोगी तो क्या फायदा तुम्हारा। पता नहीं किस निकम्मे से शादी कर ली है मैंने। निकम्मा शब्द सुनते ही मूंग को भी गुस्सा आता है और दोनों को भी झगड़ा हो जाता है। काफी देर तक एक दूसरे को बातें सुनाने के बाद मूंग बेजार होकर कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाता है। तब लिल्ली क्या बात है लिल्ली बहन, ऐसे दुखी होकर क्यों बैठे हो? और मूंग भाई साहब कहाँ पर है? मूंग भाई साहब नहीं, सिर्फ मूंग कहो। उसने घर छोड़ दिया, अब मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो भी किसी गाय को ढूंढ लेगा और मैं भी किसी अच्छे से बैल को ढूंढ लूंगी। ऐसे कहते हुए लिल्ली गाय रोने लगती है। चुनचुन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और मूंग ने लिल्ली गाय को छोड़ दिया है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और ऐसे परेशान होकर अपने दोस्तों से बात कर रहे मूंग तक ये बात पहुंच जाती है। मूंग, तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे लिल्ली भाभी को अकेला छोड़ देना। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला अपनी पत्नी को क्यों छोड़ूंगा? किसने कहा ये तुमसे? सारा गांव इसी बात पर चर्चा कर रहा है। एक बार गांव वालों से मिलकर तो देखो। उस बैल की बात सुनने के बाद मूंग बैल सीधे अपने घर जाकर लिल्ली से बात करता है और लिल्ली से पूछता है कि उसने गांव वालों से क्या कहा था। मैंने सिर्फ चुनचुन से कहा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, इसमें क्या गलत कह दिया है मैंने? मूंग अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप बाजार जाकर उसके लिए आलू के चिप्स लेकर आता है। लिल्ली उन्हें खाकर चुपचाप बैठ जाती है। उसे देखकर मूंग अपने मन में ऐसे सोचता है, जब तक इसे खाने के लिए चटपटा लेकर देता रहूंगा तब तक ये कुछ भी नहीं कहेगा। अगर किसी दिन मना करेगा तो मेरा ये हाल करेगी। ऐसे कहते हुए मूंग उस दिन से अपनी पत्नी की हर बात मानता है। इसलिए कुछ वक्त के लिए मूंग के घर में शांत बनी रहती है और उनका एक प्यारा सा बछड़ा भी होता है। मूंग अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, लिल्ली भी करती है, लेकिन लिल्ली को ये बात हजम नहीं होती है कि मूंग उसके अलावा किसी और से भी प्यार कर रहा है। लिल्ली, भूख लगी है, खाना कहाँ पर है? मैंने आज खाना नहीं बनाया है, खुद बना लो या अपने बेटे से बनाने को कहो।
मुझसे क्यों कह रहे हो? लिली की बात सुनने के बाद मूंग को चक्कर आने लगता है। कुछ देर शांत बैठने के बाद मूंग अपनी पत्नी लिली से ऐसा कहता है। देखो लिली, पहले मुझे तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा आता था, फिर मुझे तुम्हारी ये हरकतें अच्छी भी लगने लगी है। लेकिन अब बात हमारे बच्चे की है। तुम्हें अपने बच्चे के लिए ये जिद छोड़नी होगी लिली। ऐसे कहते हुए मूंग अपनी पत्नी लिली को अच्छे से समझाता है। सारी बात सुनने के बाद लिली ऐसे कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन पहले जाकर आलू के चिप्स लेकर आओ। अतरंगी हमेशा अजीब सपने देखता रहता है और उन सपनों को अपने दोस्तों के सामने सुनाता रहता है। सुमित, आज मैंने और बढ़िया सपना देखा है। आजा, तुझे सुनाता हूँ। मैं अगर नहीं भी सुनना चाहूँ, तब भी तू जबरदस्ती सुना देता है। ऐसे अतरंगी अपने दोस्तों को जबरदस्ती अपना सपना सुनाता है। अतरंगी ने अपने सपने में एक मैजिकल मोटर बाइक को देखा था और वो सोने का थी। उस पर बैठकर अतरंगी सारे गांव में घूम रहा था। उसकी बात सुनने के बाद उसके दोस्त, जैसा नाम वैसी हरकतें। सच में तुझसे बड़ा गधा वो असली गधा भी नहीं होगा। जा रहा हूँ मैं, तेरे साथ रहूंगा तो लोग मुझे भी पागल समझेंगे। ऐसे कहते हुए अतरंगी के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अतरंगी भी उदास होकर अपने घर चला जाता है और अपने आप में ऐसी बात करते हुए बैठता है। सुमित बिल्कुल सही कह रहा था। मैं बिल्कुल एक पागल की तरह बात कर रहा हूँ और ऐसे ही सपना देखता हूँ। मुझे फिर कभी भी ऐसा सपना नहीं आना चाहिए। ऐसे कहते हुए अतरंगी अजीब सपने नहीं देखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रात को सोते ही उसे फिर से वही सपना आता है। एक गोल्डन काऊ मोटर बाइक पर बैठकर घूम रहा अतरंगी। अगले दिन सुबह फिर से वही सपना। आज किसी को भी अपने सपने के बारे में नहीं बताऊंगा, वरना फिर से मुझे पागल कहेंगे। ऐसे कहते हुए अतरंगी नींद से जागकर आंगन में आकर देखा तो उसे वही सपने वाली गोल्डन काऊ मोटर बाइक नजर आती है। उसे देखकर अतरंगी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ये सच है या मेरी आंखें कोई सपना देख रही है? ऐसे कहते हुए अतरंगी जाकर उस बाइक पर बैठकर उसे एक असली मोटर बाइक की तरह चलाने लगता है और बिल्कुल सपने की तरह सारे गांव में घूमने लगते हैं। ओए, अबे ओए सुमित, ये देख, मुझे पागल कह रहे थे ना? ये देख मेरी सपने वाली गोल्डन काऊ मोटर बाइक। मैं ऐसे ही मजाक में कह दिया था मेरे भाई। मुझे भी बैठने देना अपनी इस बढ़िया सी बाइक पर। बिल्कुल भी नहीं बैठाऊंगा, तुम इसे गंदी कर दोगे। अच्छा, चलता हूँ, ऐसे ही कभी कभी दूर से देख लेना। ऐसे कहते हुए अतरंगी वहाँ से चला जाता है अपनी गोल्डन काऊ मोटर बाइक पर बैठकर। लेकिन उसे उस बाइक पर बैठकर सुमित से ऐसे बात करने की वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। जिस बाइक को देखकर तू इतना अकड़ रहा है ना, तू देख, मैं उसी बाइक को चुराकर मैं तुझे फिर से कैसे पागल बनाता हूँ। यहाँ पर सुमित उस बाइक को चोरी करने के बारे में सोच रहा है और वहाँ पर अतरंगी की मोटर बाइक उससे बात कर रही है। मैं अच्छे सपने दिखने वाली परी हूँ।
मुझे किसी वजह से कुछ देर के लिए अपना घर छोड़कर धरती पर आना पड़ा था। यहाँ पर आते ही तुम्हारे सपने देखने की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से मैं इस बाइक की तरह बन गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद इस सपने देखने की बीमारी से परेशान हूँ। सपनों की परी कहती है कि इसमें अतरंगी की कोई गलती नहीं है और अब वो जा रही है वहाँ से। ऐसे कहते हुए वो गोल्डन काऊ मोटर बाइक, जो एक सपनों की परी है, अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। उस दिन के बाद से अतरंगी को सिर्फ अच्छे सपने ही आते हैं और वो जो भी सपने देखता है नींद से जागते ही भूल जाता है और अतरंगी की बाइक चोरी करने के लिए आया हुआ सुमित अजीब हरकतें करने लगते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, जो गोल्डन काऊ मोटर बाइक है वही सपनों की पैर है और वो आसमान में उड़ गई है। तो जल्दी से अपना इलाज करवा ले सुमित। इतने अच्छे लड़के को ऐसी बातें करते हुए नहीं देख पा रहा हूँ मैं।